हिंदू धर्म में कहते हैं कि कोबरा का काटा और शनि का मारा पानी नहीं मांगता, लेकिन जब इसकी शुभ दृष्टि पड़ती है तो भिखारी भी राजा बन जाता है। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, ये सब इसकी अशुभ दृष्टि पड़ने पर जड़ से नष्ट हो जाते हैं। आमतौर पर लोगों के मन में शनि देव को लेकर कई धारणाएं होती हैं, जैसे कि शनि देव बहुत अधिक कष्ट देने वाले देवता हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि शनिदेव की आराधना विधिवत रूप से की जाए तो शनिदेव से उत्तम कोई देवता नहीं है। शनिदेव की जिस पर कृपा होती है उसके लिए सफलता के सारे रास्ते खुल जाते हैं। नवग्रहों में शनि को सर्वश्रेष्ठ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक राशि पर सबसे ज्यादा समय तक बैठा रहता है। श्री शनि देवता अत्यंत जागृत देवता है। आजकल शनिदेव को मानने के लिए प्रत्येक वर्ग के लोग इनके दरबार में नियमित हाजिरी दे रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपसे इन्हीं शनिदेव के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द यूनिवर्सल योगी पर। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, शनि शिंगणापुर मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में शिरडी से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये लोकप्रिय मंदिर शनि ग्रह से जुड़े लोकप्रिय हिंदू देवता भगवान शनिदेव को समर्पित है। मंदिर के अलावा शिंगणापुर एक छोटा सा गांव है जो इस बात के लिए भी प्रसिद्ध है कि पूरे गांव में किसी भी घर में दरवाजे नहीं हैं और इसके बावजूद गांव में चोरी भी नहीं होती। चलिए आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताते हैं। शनि भगवान की मूर्ति स्वयंभू है। स्वयंभू का अर्थ है कोई भी चीज जो खुद से उभरी हुई होती है। काले रंग की 5 फुट 9 इंच ऊंची व 1 फुट 6 इंच चौड़ी यह मूर्ति संगमरमर के एक चबूतरे पर धूप में ही विराजमान है। यह शनिदेव धूप हो, आंधी हो, तूफान हो या जाड़ा हो, सभी ऋतुओं में बिना छत्र धारण किए खड़े हैं। राजनेता व प्रभावशाली वर्गों के लोग यहाँ नियमित रूप से एवं साधारण भक्त हजारों की संख्या में देव दर्शन के लिए रोजाना आते हैं। लगभग 3000 जनसंख्या के शनि शिंगणापुर गांव में किसी भी घर में दरवाजे नहीं हैं। कहीं भी कुंडी तथा कड़ी लगाकर ताला नहीं लगाया जाता। इतना ही नहीं, घर में लोग आलमारी, सूटकेस आदि नहीं रखते। ऐसा शनि भगवान के आज्ञा से किया जाता है। लोग घर की महंगी वस्तुएं, गहने, कपड़े, रुपए, पैसे आदि रखने के लिए थैली तथा डिब्बे या ताक का प्रयोग करते हैं। केवल पशुओं से रक्षा हो इसलिए बांस का ढकना दरवाजे पर लगाया जाता है। गांव छोटा है पर लोग समृद्ध है, इसलिए अनेक लोगों के घर आधुनिक तकनीक से ईंट, पत्थर तथा सीमेंट का इस्तेमाल करके बनाए गए हैं। फिर भी दरवाजों में किवाड़ नहीं है। यहाँ 2 मंजिला मकान भी नहीं है। यहाँ पर कभी चोरी नहीं हुई। यहाँ आने वाले भक्त अपने वाहनों में कभी ताला नहीं लगाते। कितना भी बड़ा मेला क्यों ना हो, कभी किसी वाहन की चोरी नहीं हुई। यहाँ तक कि गांव में राष्ट्रीयकृत यूको बैंक की शाखा के भी दरवाजों पर ताले नहीं लगाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि शनिदेव द्वारा सुरक्षित गांव में चोर चोरी नहीं कर सकते और जो कोई भी चोरी करने का प्रयास करता है उसे देवीय दंड मिल जाता है। शनिवार के दिन आने वाली अमावस को तथा प्रत्येक शनिवार को महाराष्ट्र के कोने कोने से दर्शनाभिलाषी यहाँ आते हैं तथा शनि भगवान की पूजा, अभिषेक आदि करते हैं। प्रतिदिन प्रातः 4 बजे एवं सायकाल 5 बजे यहाँ आरती होती है। शनि जयंती पर जगह जगह से प्रसिद्ध ब्राह्मणों को बुलाकर लघु रुद्राभिषेक कराया जाता है। यह कार्यक्रम प्रातः 7 से 6:30 बजे तक चलता है। शिंगणापुर में स्थापित शनिदेव का मंदिर सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक तो है, परंतु बहुत कम लोग इस मंदिर के अस्तित्व के पीछे का रहस्य जानते हैं। आज हम आपको बताएंगे आखिर क्या है इस मंदिर के अस्तित्व में आने का रहस्य। कहानी कुछ इस प्रकार की है कि गांव में आज से करीब 200 साल पहले मूसलाधार बारिश के चलते बाढ़ जैसी हालत बन गई थी। उसी दौरान एक काले रंग की पत्थर रूपी मूर्ति पानी में बहते हुए एक बेर के वृक्ष के पास आकर अटक गई। जब बाढ़ का पानी कम होने पर गांव के लोग जानवर चराने के लिए बाहर निकले तो उन्होंने उस काले रंग की मूर्ति को देखा। जैसे ही उस मूर्ति को एक छड़ी से छूने की कोशिश की गई, उसमें से खून बहने लगा। बहता हुआ खून देख लोग वहां से डर के भाग निकले। डरे हुए लोगों ने जाकर पूरे गांव में इस घटना की जानकारी दी। खून बहने वाली उस काली मूर्ति को देखने के लिए गांव के सभी लोग उसके पास आ गए। माना जाता है कि उस रात एक व्यक्ति के सपने में शनिदेव दिखाई दिए थे। उन्होंने उस मूर्ति को एक मंदिर में स्थापित करने का आदेश दिया था। अगले ही दिन शनिदेव के सपने को सत्य में बदलने के लिए गांव वाले
बैलगाड़ी लेकर उस मूर्ति के पास पहुंचे। सभी ने बहुत कोशिश की लेकिन वह मूर्ति टस से मस ना हुई। इसके बाद दोबारा उस रात को शनिदेव ने सपने में आकर कहा कि जो भी सगे मामा भांजे हो वे ही इसे उठा सकते हैं। इस निर्देश के बाद बड़ी ही आसानी से इस मूर्ति को उठाकर स्थापित कर दिया गया। यह मूर्ति एक खुले आसमान के नीचे रखी गई। इस मूर्ति की उत्तर दिशा में एक नीम का पेड़ है, लेकिन उस पेड़ की एक भी डाली की छाया इस मूर्ति पर आज तक नहीं पड़ी। छाया पड़ने से पहले ही वह डाली खुद ब खुद टूट कर गिर जाती है। जिस छड़ी से इस मूर्ति को छुआ गया था उसके कारण मूर्ति में घाव जैसा छेद हो गया था, जो कि आज तक बना हुआ है। समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ आपसे अलविदा लेते हैं।